इस चुनाव के नतीजे से हमारा संगठन या हमारा कार्यक्रम बिल्कुल नहीं बदला है। हमारी उम्मीद थी कि हमारी बात जनता समझ गई है, समझ रही है और ग्राउंड रियलिटी भी यही थी। हमें उन सब में से केवल 70,000 लोगों ने ही क्यों अपना आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया। मुझे पूरी आशा है कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। और ये भी कहना चाहूँगा मैं कि अभी हमें वोट कास्ट जो हुए थे उसके 10% से संतोष करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा एम है 40% वोट पाना। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, उपचुनाव में जो चारों उपचुनाव हुए यहाँ पे बिहार में, उसमें जो टक्कर प्रशांत किशोर ने दी उसकी चर्चा तो अब हो ही रही है। लेकिन अब चर्चा ये भी हो रही है कि प्रशांत किशोर अब अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मंगल ग्रह से कोई बिहार को सुधारने नहीं आ सकता, बिहार को हमें और आपको मिलकर ही सुधारना होगा। और बिहार के नेताओं का मतलब कहीं ये होता है कि कुर्ते के ऊपर से यदि गंजी पहन लीजिए, उसी को आप लोग नेता मानते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर शर्ट पैंट पहनते हैं, दूसरे तरीके के कपड़े पहनते हैं, पूरी तरीके से खादी नहीं पहनते हैं, तो उन्हें नेता लोग नहीं मानते हैं। बहरहाल, हमारे साथ हम बात करेंगे मनोज भारती सर हैं। मनोज भारती सर कार्यवाहक अध्यक्ष है जनसुराज के। अब आगे की प्लानिंग क्या चल रही है सर, संगठन को ये करने में? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। इस चुनाव के नतीजे से हमारा संगठन या हमारा कार्यक्रम बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें एक पहला पिट स्टॉप, जैसे बोलते हैं ना रेसिंग में, पिट स्टॉप था। और इससे हमें पता चला है कि हमारी क्या कमियां हैं और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। 10 दिनों के चुनाव चिन्ह पाने पर, जिसमें 4 दिन तो दिवाली और छठ की छुट्टियां थी, इफेक्टिवली 6-7 दिनों के कैंपेनिंग में अगर हम 70,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके तो इसमें हम अपनी हार तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, एक जीत ही है। हाँ, ये कहना सच है कि हमारी उम्मीदों से ये बहुत कम आंकड़ा था। हमारी उम्मीद थी कि हमारी बात जनता समझ गई है, समझ रही है और ग्राउंड रियलिटी भी यही थी। जो हम सब जो चुनाव क्षेत्र में एक दूसरे से मिल रहे थे और घर घर जा रहे थे, हमारा आकलन यही था कि हम लगभग हर घर में, हर परिवार में अपनी बात पहुंचा चुके हैं। अब ये हमें उन सब में से केवल 70,000 लोगों ने ही क्यों अपना आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया, ये एक एनालिसिस की बात है जिसको हम कर रहे हैं और उसके कुछ कारण सामने आए हैं, लेकिन अभी उन पर विचार करना शायद उचित नहीं होगा, थोड़ी जल्दीबाजी होगी। पर इतना कहना जरूर है कि हम इस बात से ऊर्जा पाते हैं कि 70,000 लोगों ने हमें समझा है। जिन लोगों ने नहीं समझा है, हम उनके पास फिर जाएंगे। और अब तो लड़ाई 4 सीट की नहीं, 243 सीटों की है। तो हम इन 243 सीटों में हर आदमी के पास, हर परिवार में जाएंगे और वो संदेश देंगे जो केवल जनता के लिए ही बनाए गए। हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उसमें लोगों की अपनी भलाई, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके युवाओं के पलायन को रोकने की व्यवस्था, बिहार में रोजगार उत्पन्न करने की व्यवस्था, इन सब के बारे में चर्चा है। मुझे पूरी आशा है कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। और ये भी कहना चाहूँगा मैं कि अभी हमें वोट कास्ट जो हुए थे उसके 10% से संतोष करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा एम है 40% वोट पाना। और ये गणना अगर आप करके देख लें तो इसका मतलब है कि लगभग 2.8 करोड़ लोग तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और जब हमारे मेंबर्स ही 1,10,000 हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, तो मेरे ख्याल से अगले 1 साल में ये फिगर हम पहुंच लेंगे।
मनोज जी, एक बात, चुनाव के बाद भी हम कुछ जगहों पर गए, लोगों ने कहा कि अब थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा जनसुराज को, सड़कों पर आंदोलन को लाना होगा। जो उनके ब्लॉक में जहां जहां से प्रशांत किशोर की यात्रा हो गई, जहां से वो गुजर चुके हैं, संगठन बन गया है, अब वहां के नेताओं को मैदान में आके सरकार की कमियों को घर घर तक पहुंचा के थोड़ा आक्रामक अब आंदोलन का एक रूप देना पड़ेगा। इसे क्या मानते हैं? नहीं, मैं इस बात से वाकिफ नहीं रखता हूं। ये हमारा जो अभियान है उसे अभियान ही रहने दीजिए। हम शासन हटाने के लिए नहीं आए हैं। जैसे 1915 में जब महात्मा गांधी आए थे, इमेजिन कीजिए कि 1925 में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती। बिल्कुल। 1925 में क्या भारत स्वतंत्र होने के लिए तैयार था? न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, न तो लीडरशिप था, न लोग इसके लिए तैयार थे। हम भी उसी पोजीशन में हैं। अगर आज आप हमारे पास शासन दे दीजिए तो शायद हम वो सब चीज़ नहीं कर पाएं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ लोग नहीं हैं, हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है। जिन लोगों को समझना है कि हम क्या चाहते हैं वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जो हम चाहते हैं वो शासन पाना नहीं है। शासन पाना हमारे लिए बिहार को बदलने के लिए पहला स्टेप है। जिस दिन हम शासन में आएंगे उस दिन हमारे कंधे जिम्मेदारी से और झुक जाए, क्योंकि उस दिन हमें लगेगा कि हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का समय आ गया है। जब 243 से आप, हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात एक सेंटेंस और, इसीलिए जन सुराज को कोई जन आंदोलन करने की अभी जरूरत नहीं है। हमें केवल जनता तक अपनी बात पहुंचाकर उनको समझाने की जरूरत है। हम जनता शासन की बुराइयां तो हम दिखाई रहे हैं जनता को कि उन्होंने 40 साल में बिहार को कुछ दिया नहीं। बिहार जहां पे सबसे निचले दर्जे पे था वो अभी भी है। वहां आपको रोड सरकारों ने केवल सड़क और पानी और बिजली देके तो खुश कर दिया है, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं किया है, आपके युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ नहीं किया है। बिहार से अगर 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ नहीं, साइजेबल लोग बाहर जाकर काम करते हैं तो बिहार सरकार और इसके लीडर कहते हैं कि बिहारी मेहनती होते हैं, क्या हर्ज है वो उनको बाहर जाके काम करें। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री बैठी होती और यहाँ पर बिहार के लोग काम कर रहे होते तो हम लोगों को, बिहार को अपमानित नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सरकार के अगेंस्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारा एम सरकार गिराने से ज़्यादा लोगों को समझाने का है, लोगों को अपनी बात बताने का है, और हम इस लड़ाई में आगे चलते रहेंगे। कुछ पार्टियां आप कह रही हैं कि प्रशांत किशोर ने एक ग्रुप को तो किनारे कर दिया, यानी लालू ग्रुप को किनारे कर दिया, उनका एमवाई तोड़ा। अब दूसरा नंबर प्रशांत किशोर 2025 में नीतीश को किनारे लगाएंगे। कितनी सच्चाई? फिर मैं कहूँगा आपसे, आप हमेशा याद रखें कि हमारी दल की लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के को उखाड़ने के समीकरण में नहीं लगते हैं। हमारी लड़ाई अपने आप से है, अपनी जनता को समझाने से है, क्योंकि हमारा मूवमेंट, हमारा जो अभियान है ये जनता का ही अभियान है, और जनता जितनी ज़्यादा हमसे जुड़ेगी, लोग, ये जो उखड़ना है आप जिसको कह रहे हैं ना कि उनको हटा दिया है रास्ते से, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर जनता हमारे साथ जुड़, लालू को आप बाई प्रोडक्ट कह रहे हैं मनोज जी? मैं किसी दल को रास्ते से हटाने, महीने दिन के अंदर में आपने लालू की औकात बता दी जनसुराज ने, और आप उनको अभी भी बाई प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैं तो इस पे अभी भी आपसे यही कहूँगा कि हम जनता को अपने साथ रखना चाहते हैं। जनता का हमारे साथ होने पर अगर कहीं कुछ होता है तो ये इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट ही तो होगा ना। आप जरा साइंटिफिकली सोचिए, जरा एक लॉजिकल तर्क से सोचिए। हमारा रास्ता कुछ और है, हम कुछ और करना चाह रहे हैं। उस रास्ते पर चलने पे अगर 2-4 चीजें गिर जाती हैं तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी तकदीर है, उनका जनता का आशीर्वाद है जो जनता उनको दे रही है। 2025 में आप सरकार बना रहे हैं।
हमें इससे कुछ नहीं मतलब, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2025 इलेक्शन आने तक जनता, और जैसा हमने कहा हमें केवल 3 करोड़ लोगों की सहायता की जरूरत है। हम अगर 13 करोड़ में 3 करोड़ लोगों को, वोटर्स को समझा सके कि जन सुराज उनके लिए क्या करेगा, तो आगे तो उन्हीं की सरकार बननी। हमारे सामने कोई भी राजनीतिक दल लड़ाई में नहीं है। हमारी लड़ाई खुद से है कि हम बिहार की जनता को समझा सकें कि हम बिहार किस तरीके से बदलेंगे। लेकिन जनसुराज राजनीतिक पार्टी है और मीडिया में ये चर्चा हमेशा चलते रहेगी कि राजनीतिक पार्टी बनती ही है सत्ता में आने के लिए। बहरहाल मनोज भारती सर अभी तो कह रहे हैं कि हमें लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन यदि सत्ता करीब आती है तो ये लड़ाई कितनी कारगर साबित होगी, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।